Dear student, in theory lecture we had discussed conductometric titration of strong acid versus strong base. Let's see how to demonstrate the conductometric titration with the help of conductometer, with the help of conductivity scale and with the help of acid base chemicals. So देखो हम लोग अभी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं. तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? पहले तो हमें चाहिए कंडक्टोमीटर. इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन. हम लोग इस डिवाइस का यूज करके सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना है ये ढूंढ सकते हैं. इसके लिए चाहिए इलेक्ट्रोड. दिस इज योर कंडक्टिविटी सेल. दिस इलेक्ट्रोड इज यूज टू फाइंड द कंडक्टेंस ऑफ गिवन सॉल्यूशन. क्या है इस इलेक्ट्रोड में? देखो, आई विल शॉर्टली एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन. इट कंसिस्ट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास सेल. इसके अंदर ग्लास सेल है कि जो इलेक्ट्रोलाइट फिल करने के लिए यूज होती है. इट हैविंग द कॉपर वायर्स. कॉपर वायर का यूज करके हम लोग इसको कंडक्टोमीटर को कनेक्ट करने वाले हैं. इट हैविंग द इबोनाइट कवर. इट इज दिस येलो पोर्शन शोइंग द इबोनाइट कवर. इस इबोनाइट का यूज करके, इबोनाइट कवर का यूज करके हम सॉल्यूशन इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर जो जो पार्ट है उसको फर्मली अटैच कर सकते हैं सो दैट वी कैन प्रिवेंट द कंटेमिनेशन. हम लोग सॉल्यूशन के अंदर कंटेमिनेशन प्रिवेंट करने के लिए इबोनाइट कवर यूज करते हैं. उसके बाद इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर दो प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड है विच इज कवर्ड विथ प्लैटिनम ब्लैक. And the role of platinum electrode is to carry the current from outer power supply into the solution. Then इसके अंदर mercury contact है. mercury contact का रोल क्या है? To connect this platinum electrode with the copper wire so that we can pass the current through the copper wire into the solution with the help of electrode. So this is the construction for the conductivity cell. तो कैसे कनेक्ट करना है? Let's see. तो केमिकल हम लोगों को इस प्रैक्टिकल के लिए लगना है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड. सेकेंड हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस NaOH की जिसकी नॉर्मेलिटी हमें ऑलरेडी पता है. देन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज वी आर फिलिंग द NaOH विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस इनटू द ब्यूरेट. ब्यूरेट के अंदर हमने भरा, जीरो लेवल एडजस्ट की, एयर बबल रिमूव किया. नाउ वी आर टेकिंग द 30 ml ऑफ 0.1 30 ml of HCl solution with the help of measuring cylinder. measuring cylinder का यूज करके हम लोग 30 ml में से 20 ml HCl लेंगे, 10 ml water लेंगे, so that we can easily add or immerse our conductivity cell into the HCl solution. So this is the conductivity cell having the solution. Now dip the conductivity cell in a HCl solution. कनेक्ट इट टू द कंडक्टोमीटर. कंडक्टोमीटर को कनेक्ट करना है. स्टार्ट द कंडक्टोमीटर. सी द कंडक्टेंस. कंडक्टेंस हमें देखना है. एज द सॉल्यूशन इज एसिडिक, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. सो द कंडक्टेंस इज 24.7. नाउ द नोट दैट कंडक्टेंस एज 24.7. So this is the initial stage. We are initially check the conductance which is 24.7 for the HCl solution. As HCl is a strong acid, HCl strong acid होने की वजह से वो completely ionize होगा. ज़्यादा ionize होने की वजह से conductance ज़्यादा है. Now we are adding, we are proceeding the titration. मतलब हम लोग NaOH ब्यूरेट में जो present था वो HCl के अंदर डालने वाले 0.5 manner. So add 0.5 ml of NaOH into the conductivity cell. See the display. अभी हमें डिस्प्ले देखना है. It is 20.8. 20.8. ऐड करो फिर से. ऐड 0.5 ml. So इक्वल इंटरवल में हमें क्या करना है? कंडक्टेंस चेक करना है. एसिड बेस रिएक्शन कैसे हो रही वो हमें देख करना है. So after addition of 1 ml, conductance is 18.3 ml. 18.3 not ml. 18.3. ऐड करो, फिर से ऐड करना है. आफ्टर एडिशन ऑफ 1.5 ml NaOH, your conductance value is, stir the solution, 6. It is 15.6. 15.6.
check the conductance for 2 ml, it is 13.3. when the conductance for 2 ml NaOH 13.2. add 0.5 ml. Right now our reading is 2.5 ml NaOH. At that time the conductance is 11.5. add till the end point is occur. जब तक एंड पॉइंट नहीं आता तब तक हमें क्या करना है, NaOH का सॉल्यूशन ब्यूरेट में से HCl में डालना है. राइट नाउ 8.3 फॉर 3.5 ml. कंडक्टेंस अगेन गोज ऑन इंक्रीजिंग. 3.5 ml के लिए हमारा कंडक्टेंस है 6.9. फॉर 4 ml stir the solution. for 4 ml conductance is 7.9. see this reading. 4 ml के लिए हमारा कंडक्टेंस 7.9. it should goes on increasing. वो बढ़ रहा है. why it is increases I will explain later on. 4.4 ml. for 4.5 ml conductance is for 4.5 ml conductance is 9.5 ml. let me add again 0.5 ml. it goes on increasing. for 5.0 ml conductance is 10.9 ml. so for 5.5 it is 12.8. 5.5 ml 12.8. for 6 another 0.5 ml. another 0.5 ml मतलब 6 ml पे हमारा कंडक्टेंस है 13.6. ऐड करो 0.5 ml. कंडक्टेंस इज 6.5 ml पे कंडक्टेंस इज 14.8. चेक द डिस्प्ले. फॉर 7 ml रीडिंग. for 7 ml it is 15.8. so like that we have to perform the practical, we have to perform the experiment. तो क्या होगा बच्चों इसमें देख लो. let me show you with the help of page. what type of reaction is occur? HCl react with NaOH. there is a formation of NaCl plus water. तो देखो what kind of reactions occur? HCl show here display plus NaOH it form NaCl plus water. क्या होगा? initially कंडक्टेंस ज्यादा है. कंडक्टेंस इज हाई. क्यों हाई होगा? ड्यू टू HCl. HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है. स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से वो ज्यादा H प्लस एंड Cl माइनस आयन क्रिएट करेगा. इनकी वजह से कंडक्टेंस ज्यादा है. सेकंड स्टेज में क्या होगा? वी आर एडिंग NaOH इनटू HCl. उसको हम लोग कहते हैं बिफोर एंड पॉइंट. एंड पॉइंट इस स्टेज में क्या आएगा? वी आर एडिंग NaOH इनटू HCl. हम लोगों ने NaOH HCl में डालने की वजह से कंडक्टेंस डिक्रीज होगा. कंडक्टेंस डिक्रीजेस. कब तक डिक्रीज होगा? जब तक एंड पॉइंट नहीं आएगा तब तक वो डिक्रीज होगा. सो ये क्यों होगा? हाईली मोबाइल H प्लस एंड Cl माइनस की जगह लो मोबाइल Na प्लस एंड OH माइनस लेगा. दैट्स वाई द कंडक्टेंस डिक्रीजेस. तीसरी स्टेज में क्या हुआ? एट एंड पॉइंट. एंड पॉइंट पे क्या हुआ? एंड पॉइंट पे हमारे सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टेंस NaCl की वजह से होगा. इस स्टेज पे थर्ड स्टेज में NaCl प्रिपेयर होने की वजह से कंडक्टेंस डिक्रीज होगा. दैट इज द स्टेज नंबर 3 एंड पॉइंट. लास्ट स्टेज आफ्टर एंड पॉइंट. आफ्टर एंड पॉइंट क्या होगा? कंडक्टेंस इंक्रीज होगा. क्यों इंक्रीज हो रहा है? देखो NaCl प्रिपेयर होने के बाद कंडक्टेंस कम हुआ.
नाउ वी आर एडिंग NaOH फ्रॉम ब्यूरेट. ब्यूरेट NaOH से हम लोग फिल किए, NaOH ब्यूरेट में से हमने HCl में डाला, हमारा HCl तो पूरा खत्म हुआ. सो दैट ड्यू टू एडिशन ऑफ NaOH conductance goes on increasing because it is a strong base. ये strong base है. This is the important stages that you have to keep in your mind for conductometric titration of strong acid versus strong base with the help of conductometer with the help of conductivity cell. So how इसका हमें application क्या करना है? So देखो application देख लो. I will explain the application in short. We can find application of conductometry. We can find the normality. हम लोग normality ढूंढेंगे, normality and strength of acid. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इसका यूज करके ढूंढ सकते. कैसे? देखो हमने रिएक्शन की, HCl रिएक्ट विथ NaOH, हमें निकालनी नॉर्मेलिटी ऑफ HCl. N1V1 इज इक्वल टू N2V2. मुझे नॉर्मेलिटी ऑफ N1 निकालनी है. वॉल्यूम मैंने 30 ml लिया, नॉर्मेलिटी मैंने NaOH की 0.1 ली है, वॉल्यूम मेरा ब्यूरेट रीडिंग आया. ऐसा कौन से पॉइंट पे हमारा इक्विवेलेंस एंड पॉइंट आया? देखो एट दिस स्टेज 4.5 ml पे हमारा कंडक्टेंस बढ़ गया. सो दैट वी आर कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज ए एंड पॉइंट. सो दैट 4.5 ml इज कंसिडर एज ए ब्यूरेट रीडिंग फॉर द V2. उसके बाद हमें निकालना है नॉर्मेलिटी. सो नॉर्मेलिटी 0.1 into 4.5 divided by 30. After doing the calculation, we have some particular kind of value, x normal. Suppose I am considering ये value है x आया. So this normality is used to find the strength of acid. कौन सा acid है? HCl. So this can be calculated by finding normality into equivalent weight of HCl 36.5. You get the answer gram per liter. So this is called as a conductometric titration of strong acid versus strong base practical. Remember one thing, conductometric titration में initially हमारा कंडक्टेंस ज़्यादा है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा ड्यू टू एडिशन ऑफ NaOH. आफ्टर दैट एट एंड पॉइंट आएगा, उस टाइम कंडक्टेंस बहुत कम होगा. आफ्टर एंड पॉइंट कंडक्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू एडिशन ऑफ NaOH. सो लास्ट पार्ट ऑफ द गिवन डेमोन्स्ट्रेशन इज टाइट्रेशन कर्व होता क्या है. देखो टाइट्रेशन कर्व ऐसा आएगा. व्हेन वी प्लॉट कंडक्टेंस ऑन y axis versus volume of base added on x axis, we have this type of nature of graph. So this is the initial stage, this is before equivalence point, इस stage पे आएगा end point, इस stage पे आएगा after end point. So V shaped nature is said to be titration curve, and whenever we are intersecting this line, there is a formation of end point. There is formation of end point. So dear student, this is called as a conductometric titration of strong acid versus strong base with the help of conductometer, with the help of conductivity cell. So this is called conductometric titration demonstration. Thank you everyone.